उत्तर प्रदेश से ही अगली खबर है। बहराइच में आज बाबा की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बहराइच में हिंसा के बाद पसरे सन्नाटे को आज एक बार फिर से गोलियों की आवाज ने तोड़ा। इस बार गोलियां पुलिस की बंदूक से निकली। असल में बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज अपने दूसरे साथी तालीम के साथ भागने की तैयारी कर रहा था। नेपाल बॉर्डर के पास एक नहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उसे पैर में गोली मारी गई। यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पुलिस के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट में इस इलाके तक पहुंचे थे और उन्हें खबर मिली थी, इनपुट मिली थी कि इस इलाके में दरअसल ये दोनों बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच के नानपारा में नेपाल बॉर्डर के करीब हांडा बसेरी नहर के पास इन दोनों को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस ने घेरा तो दोनों ने बचने की नाकाम कोशिश की और पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू की बकौल पुलिस, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से फायरिंग के दौरान आरोपी सरफराज और तालीम को गोली लगी। दोनों घायल हो गए, दोनों वहीं घिर गए। आपको वीडियो दिखाते हैं एनकाउंटर के वक्त का वीडियो, जब पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया और उनको फिर वहां से लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। पहले तस्वीर देखिए आप। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? अब दोनों आरोपियों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस एनकाउंटर में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर बहराइच एसपी की तरफ से बयान जारी किया गया, आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इस एनकाउंटर के बाद फौरन लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से भी जानकारी दी गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से इस एनकाउंटर का ब्यौरा दिया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे नेपाल भागने की कोशिश में आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हुए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी पुलिसिया कार्रवाई के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ एक्शन और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स। तो लाजमी था कि इस मामले को लेकर सियासत होनी थी। बहराइच में एनकाउंटर को लेकर सियासत शुरू हुई। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस के इस एक्शन को लेकर सरकार को घेरा और सीधा एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना
और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया तो कांग्रेस भी इसमें लेट नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस ने भी मुद्दे को हाथों हाथ लपका। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एनकाउंटर को सवाल के घेरे में डाला और कहा यह पूरा फर्जी एनकाउंटर है। फेल हो चुकी है पूरी सरकार ने, पूरी सरकार फेल हो चुकी और सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करा रही है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए। उनका भी तो होना चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जलाकर के खाक कर दी। जी दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जलाकर के खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुसकर के औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए।